चकराता के जोनसार बाबर क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्र अब भी संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। क्षेत्र में संचालित कई सरकारी स्कूल, विशेषकर आश्रम पद्धति विद्यालयों और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में इन छात्रों को प्रवेश में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से देहरादून के चकराता में समाजसेवी और जनजातीय प्रतिनिधि लंबे समय से अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर शासन प्रशासन के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। सरकारी आदेशों के चलते कुछ संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के प्रवेश पर रोक जैसी स्थिति बन चुकी है। ये ज्ञापन हमने जोनसार बाबर में जो अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं, एक अनुसूचित जाति का बहुत बड़ा समुदाय यहाँ निवास करता है। लगभग 42% लोग जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे जोनसार बाबर में निवास करते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अभी एकलव्य स्कूल का मामला ले लीजिए, आश्रम पद्धति का मामला ले लीजिए, ऊपर RTI का मामला ले लीजिए, चकराता में यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति के बच्चों के एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। स्पष्ट तौर पे इस जो इनकी विज्ञप्ति निकली है उस पर लिखा है कि केवल जनजाति के बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। अब इस चीज से तो हमारे बच्चे कभी शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। जो संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है, संविधान के अनुसार जो आरक्षण का लाभ अनुसूचित जाति के लोगों को मिलना चाहिए, वो हमें तो 78 वर्षों से मिला ही नहीं है। हम लोग तो उससे वंचित हैं। हमारी यही मांग है कि इस क्षेत्र में एकलव्य जैसे, आश्रम पद्धति जैसे और क्या कहते हैं, ये जितने भी अन्य संस्थान हैं, इनमें क्या कहते हैं, हमारे बच्चों को सीधा दाखिला मिले या स्पेशल इनके लिए इसी तरह के स्कूल खोले जाएं। प्रशासन इसमें पता नहीं क्यों मौन है। और कई बार हमने कोशिश करी है कि इस अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं, इनके अधिकार, इनके शैक्षिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार हैं और क्या कहते हैं, इनके स्वास्थ्य के अधिकार है, बहुत सी सुविधाएं जो हमें भारतीय सरकार दे रही है संविधान के माध्यम से, वो सुविधा हमें मिल नहीं पा रही है। स्थिति और भी गंभीर तब हो जाती है जब प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि ITI में भी अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे समुदाय की नई पीढ़ी शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से वंचित हो रही है, जिससे सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन और गहराता जा रहा है। देखिए, हमारे जोनसार बाबर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चकराता, द्वासापुल और आश्रम पद्धति एकलव्य, जैसा कि आदरणीय एडवोकेट विजय कुमार जी ने बताया, और कई वर्षों से हम लोग इस मामले को लेकर के सरकार के संज्ञान में भी हमने लाया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तक हम ज्ञापन देने गए थे और जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष है मूरत राम शर्मा जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था। लेकिन तब से लेके आज तक इसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला है। इस वर्ष का जो 24-25 का जो सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है, आप देख भी रहे हैं, और आजकल प्रवेश भी जारी है। तो जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अगर आप बात करते हैं मानकों की या आर्थिक स्थिति की, तो जोनसार बाबर के अंदर अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है। आश्रम पद्धति, एकलव्य या ITI द्वासापुल जैसे संस्थान उन बच्चों के लिए बनाए गए थे कि जो दलित वर्ग के हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, वो बच्चे आएँ और अपना जो उनका मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, आज वो लोग उसमें बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। आय प्रमाण पत्र का कोई मानक नहीं है। आप अगर एकलव्य के अंदर जाकर के सर्वे करेंगे तो जो सरकारी सेवाओं में कार्यरत लोग हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये बात समझ में आती है कि जो संस्थान यहाँ पर बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, आखिरकार जो यहाँ के लोग हैं, जो गरीब जनता है, उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन सभी समस्याओं के विरोध में अंबेडकर न्याय संगठन के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन की मांग है कि सरकार इन संवेदनशील विषयों पर गंभीरता से ध्यान दे और अनुसूचित जनजाति समुदाय को उनके संवैधानिक अधिकार तत्काल प्रभाव से दिलाए। विकासनगर से इलम सिंह चौहान की रिपोर्ट।